संतोष पूर्वक भी अपन जी करके अपना जीवन पूरा कर सकते हैं और त्याग धर्म को अपने जीवन में ला सकते हैं। ग्रहण करें या कि नहीं करें, ये सबसे आखिरी में आचार्य भगवंत कहते कि वो चीज ग्रहण करने योग्य है कि नहीं, खाने योग्य है कि नहीं, भक्ष्य है कि अभक्ष्य है, मेरे ग्रहण करने योग्य है कि नहीं है। ग्रहण करने का तो भाव है, लेकिन मैं विचार तो कर लूं कि ग्रहण करने योग्य है या नहीं है। जो छोड़ने योग्य चीज है उसे तो छोड़ ही दूं, जो ग्रहण करने योग्य है उसमें भी कब तक ग्रहण करूं, किस तरह ग्रहण करूं, कितनी मात्रा में ग्रहण करूं, यह विचार ग्रहण करने योग्य वस्तु का भी करता है और ग्रहण करने योग्य वस्तु को ग्रहण नहीं करता। अगर इतना भी अगर कर ले तो त्याग धर्म उसके जीवन में ग्रस्त रह करके भी स्वाद आ सकता है कि कैसा होता है त्याग। भाई अपन इस तरह अगर इस त्याग को अपने जीवन में अंगीकार करें और प्रति उपकार की भावना न रखें। आखिरी बात कि जो भी हम दान दें, जो भी हम त्याग करें, उस त्याग के स्वरूप मुझे कुछ प्राप्त हो, दूसरे से मिले, इस तरह का भाव, इस तरह की अपेक्षा अपने भीतर ना रहे। एक गंग कवि थे और रहीम खान खाना थे, राजा थे रहीम खान खाना नाम था उनका। और गंग कवि बड़े प्रसिद्ध थे, उनकी कविताएं बड़ी प्रसिद्ध थी, लेकिन उनकी स्थिति बड़ी कमजोर थी। इस बात का विचार राजा को आ गया। सो राजा ने उपकार करने के लिए अपनी धन संपत्ति गंग कवि के यहां पर रातों रात भेज दी। लोग तो हल्ला करके वीडियो बनवा के दान देते हैं। देखो, विचार करना, बुलाना नहीं दे रहा हूं, लेकिन अपन विचार करें कि कितनी आसक्ति अपनी है, हमें वो कम करनी चाहिए। हम उसे और पुष्ट करते रहते हैं, लेकिन रहीम खान खाना ने रातों रात इतनी गाड़ियों में धन भेजा, गाड़ी के ऊपर गाड़ियां उनके घर पहुंचे और खाली करके चले आए धन संपत्ति। तो गंग कवि ने 2 लाइनें लिखी और राजा को समर्पित की कि कहां सीखे नवाब जू ऐसी देनी देन, ज्यों ज्यों कर ऊपर करो त्यों तो नीचे लेन। आपके भीतर तो विनम्रता आती ही चली गई, नैन झुकते चले गए, आपका हाथ देने के लिए बराबर खुला रहा। कहां आपने ऐसा देना सीखा? सो रहीम खान खाना भी कम नहीं थे, उन्होंने 2 लाइनें लिख करके गंग कवि को भेजी। देनहार को और है देत रेत दिन रेन, लोग भरम मुंह पे करें ताते नीचे लेन। मेरे पुण्य के उदय से मेरे भाव हुए कि मैं इस संपत्ति को दे दूं, तो देना तो पुण्य के उदय में हुआ है, मैं दे रहा हूं, ऐसा कर्ता पने का भाव मेरे भीतर ना आ जाए, मेरा अहंकार नष्ट हो जाए। तो विनय पूर्वक में हाथ झुका करके देता हूं। देने वाले का हाथ तो उस परोपकारी वृक्ष की तरह है जो निरंतर देता रहता है, लेकिन फिर भी फला फूला रहता है, हरा भरा रहता है। किसके लिए? जो कि दूसरे से कोई अपेक्षा नहीं रखे। बताओ, वृक्ष ने कभी अपेक्षा रखी कि तुम आओ एक फल ले जा रहे सो बिहाने 2 लगा जाइए हमारे पेड़ पे? हाँ भैया, ले जाओ और आ जाएंगे हमारे फल। इस तरह का भाव अगर अपने भीतर दान देते समय आ जावे तो दान में विशेषता या त्याग में विशेषता अपने आप फलीभूत हो जाती है। लेकिन अपन जो त्याग करते हैं, जो दान देते हैं, उसमें अपने भावों के भीतर या तो अहंकार या संक्लेश कर लेते हैं, तो दान सार्थक नहीं होता। अपन विचार करें
कि प्रति उपकार की भावना अगर अपने भीतर नहीं है तो अपना दान सार्थक है। वास्तव में तो दान रत्नत्रय का होता है, जो कि मुनि जनों के द्वारा निरंतर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का उपदेश देकर के जीव को रत्नत्रय धर्म की प्राप्ति कराने के लिए प्रयास किया जाता है। वो श्रेष्ठ दान है। ये भौतिक चीजों के दान को आचार्य भगवंतों ने विशिष्ट दान नहीं माना। एक जेल में एक नेताजी गए, कौन नेताजी तो नहीं बैठे, वैसे होंगे ना, कौन आप नहीं है कमाती में तो नेताजी थे, तो वो गए उस समय जेल में। सो उनने देखा कि सबरे कैदी ठीक से भोजन ही नहीं मिल रहा इनको। अब की जेल की बात है ना कि पुराने जमाने की चल के रहे हम, अब तो सब प्रकार की 5 स्टार की सुविधाएं भी हैं जेल में, सुनी है हमने। अब उनको जब लगा कि भोजन नहीं है तो जेलर से कहा कि हमारी तरफी से सब कैदियों को बढ़िया भोजन खिलाया जाए। दूसरे दिन पेपरों में निकल गया कि नेताजी जेल में पहुंचे और उन्होंने सब कैदियों को बढ़िया मिष्ठान बंटवाया। बड़ी प्रशंसा नेताजी की। दूसरे नेताजी ने सोची कि अरे वाह, इनने तो अपना दांव जीत लिया। 8 दिन बाद वे ही पहुंचे जेल में। उन्होंने कहा अकेले भोजन से क्या होता, सब बीमार सीमार तो कितने जने हैं, हमारी तरफ से सब औषधि दिलाओ, सबको सबका इलाज करवाओ। अब उनका और बड़े बड़े अक्षरों में आ गया ना कि भैया इनने तो सबके इलाज के लिए अच्छा डोनेशन दिया। उनकी भी जय जयकार हो गई। तीसरे वाले जो चुप बैठे थे उनने कही जी तो 2 ही सबरों लूट लो, इनने हमें कछु नहीं बचो, हम भी जाएंगे। सो बेबी पहुंचे जेल में। सो उन्होंने कहा कि अकेले भोजन से और औषधि से क्या होता है, इतनी ठंड पड़ी है, पहनने ओढ़ने के लिए कैदियों के पास ढंग से कपड़े नहीं है, हमारी तरफ से एक कंबल बंटवा दिया जाए सब कैदियों को, ले साहब। दूसरे दिन बड़े बड़े हेडिंग्स में निकला कि नेताजी ने कंबल बंटवाए कैदियों को। चौथे दिन एक भिखारी, नेताजी नहीं भिखारी, वहां से निकला जेल के सामने से। उसने कहा कि मैं तो सिर्फ यही भावना भाता हूं कि इन कैदियों को जेल से मुक्त कर दिया जाए। कोई ने नहीं सुना, न पेपरों में छपा। कैद में रख करके और सब सुख सुविधाएं दे देने को अपन दान मान रहे हैं, लेकिन कैद से मुक्त करने को अपन श्रेष्ठ मान ही नहीं रहे हैं। रत्नत्रय की प्राप्ति जिससे संसार से मुक्त हो जाए उसे अपन कहां श्रेष्ठ मानते हैं। इसी संसार के विषय सुख में कैद होकर के और बढ़िया बढ़िया चीजें देने को ही अपन श्रेष्ठ मान रहे हैं, उसी दान को। वास्तव में तो दान रत्नत्रय का ही श्रेष्ठ है, ऐसा आचार्य भगवंतों ने लिखा। अगर अपन भौतिक दान भी किसी के उपकार के लिए देते हैं तो वह भी श्रेष्ठ कम हो जाता है, जबकि अपने भीतर उसके कल्याण की भावना होती है और प्रति उपकार की भावना उस त्याग और दान से अपने भीतर नहीं आती है। तब एक भिखारी था, समय थोड़ा और है, सुनाई देते हैं। एक भिखारी था, रोज भीख मांगता था। बड़े दिन से उसका मन था कि कभी राजा के राजमहल में जाकर के भीख मांगे तो जी रोज रोज भीख मांगना छूट जाएगा, अच्छी संपत्ति मिल जाएगी। सो रोज भीख मांगने निकलता और भीख मांगने से पहले बोनी ने गड़बड़ हो जाए, मांगी और नहीं दी अगर कोई ने तो पहले ही एक मुट्ठी चावल अपनी झोली में डाल के निकलता था, खाली नहीं है। ऐसा करते हैं अपन, जब तो हंसी आ गई बहुत समझ गया। तो